सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। इस वीडियो में बेसिकली हम डेली का डेली जब तक स्टेनो का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, आप एक तरह से ये वो कैब सेशन है फॉर रिवीजन। हम यहाँ पे देखेंगे, इस पीडीएफ को दिखा दूँ। एक पेज है ब्लैक बुक का, एक पेज ये है, एक पेज इडियम्स और फ्रेज है एंड वन पेज सिनोनिम एंड एंटोनिम। यानी हर एक दिन आपको एक पेज मैं रिवीजन कराऊंगा, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज का हमारा दिन बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है अबेट। अबेट मीन्स होता है बिकम लेस इंटेंस, यानी कम करना, डिमिनिश कह सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन और फूड, यानी कसाई खाना जिसे हम लोग बोलते हैं। अबेटर, ABATTOIR, यू रिपीट मल्टीपल्स टाइम्स। ओके। द सुपीरियर ऑफ द मोनास्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं अबॉट, APPOT, अबॉट, यानी मठ का प्रमुख। नेक्स्ट वर्ड इज टू रिड्यूस अ शॉर्टर फॉर्म, इंटेंस, टू स्टैंड फॉर होल, एब्रिविएशन। आप इसको बस सिंपली रटने की कोशिश मत करें, केवल आप देखो और पढ़ो मल्टीपल टाइम्स, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट करना, यानी अपने पद का, अपना पद है आप जिस प्लेस पे, उसको छोड़ देना, यानी टू गिव अप वंस अथॉरिटी, या फिर थ्रोन, या फिर आप राजा हो तो आप अपने पद का त्याग कर दो। टू एक्ट ऑफ गिविंग अप, वही है एब्डिकेशन। ये वर्ब है तो ये नाउन है। सो नेक्स्ट है एबरेशन। एबरेशन मीन्स होता है डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स, यानी आप अपने रास्ते से थोड़ा सा अलग हो तो कह सकते हैं वियर्ड या फिर एबरेशन। काफ़ी अच्छा वर्ड है। सो नेक्स्ट वर्ड है एब्लूशन, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी हाथ या शरीर को धोना, साफ करना। एक तरह से एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ एक तरह का रिलीजन होता है। एब्लूशन यानी जैसे गंगा नहाना एक तरह का एब्लूशन है। फिर टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ, रिफ्यूज़ करना, टू एबनिगेट करना यानी त्यागना। टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ, यू हैव टू रिवीजन ओनली। अपने आप को प्रेशर मत दे, ज़बरदस्ती रटने की कोशिश मत करें, ओनली रिवीजन। 10 है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन है अबॉलिश, यानी किसी भी सिस्टम या प्रैक्टिस को आप पूरी जड़ मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना, यानी एबॉलिश कर देना। किसी रीति रिवाज या स्थापित नियम का अंत कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एबॉर्जिनल। एबॉर्जिनल है किसी देश का मूल निवासी, जैसे वी आर इंडियन, तो एबॉर्जिन आप कहाँ के हैं, इंडियन है। सो एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और बिफोर द अराइव ऑफ colonist. सो नेक्स्ट वर्ड इज एबोर्जिन्स। ये है एडजेक्टिव फॉर्म है, इसी का नाउन फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रिज, मतलब होता है छोटा कर देना, यानी टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग अ सेंस। ठीक, किसी चीज़ को छोटा, जैसे कोई सेंटेंस को आप 2-3 लाइन में लिखा है तो आप उसको एक लाइन में लिख देना बिना उसका सेंस लूज़ किए, यानी छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है, इसको और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज एब्रिजमेंट। यही एब्रिज का नाउन फॉर्म है, एब्रिजमेंट यानी छोटा कर देना। सो नेक्स्ट वर्ड इज कैंसल और डू अवे विथ। एब्रोगेट करना यानी निरस्त कर देना, किसी भी कानून को या फिर एग्रीमेंट को आप अगर रद्द कर रहे हो, निरस्त कर रहे हो, तो उसका वर्ड यूज़ करते हैं एब्रोगेट करना। फिर है एब्सकाउंड, यानी पुलिस को देखते ही या फिर पुलिस से जान बचाकर चोर भाग गया, एब्सकाउंड कर गया यानी फरार हो गया। टू गो अवे सडनली और सेक्रेटली इन द ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। नेक्स्ट वर्ड है अब्लूशन, यानी पाप मुक्ति या क्षमादान, ठीक है। फॉर्मली गिव फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, पाप मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड, इसको बोलते हैं बेतुका, यानी वाइल्डली
अनरीजनेबल, इलॉजिकल, कोई इलॉजिकल चीज़ हो। फिर है एक्सेलरेट करना, यानी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, गाड़ी भगाने की कोशिश करो, इंक्रीज करो, ठीक है। फिर आता है एक्कोलेड। एक्कोलेड काफ़ी अच्छा वर्ड है। काफ़ी अच्छा वर्ड है एक्कोलेड, यानी पुरस्कार या फिर सम्मान, यानी एन एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडर्टी नोटिस, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्ड है एक्कोलेड। फिर एकम्प्लिस, यानी कोई अपराध कर रहा है, आप उसमें क्या कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, एकम्प्लिस कर रहे हो। यहाँ पे एक वर्ड और होता है, एसएच होता है, उसको भी आगे बताएंगे। अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, आप अगर किसी दोस्त का क्राइम में हेल्प करते हो तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, एकम्प्लिश कर रहे हो। फिर आता है अकॉर्ड। अकॉर्ड वर्ड होता है अनुरूप, यानी बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। अकॉर्ड। अ पर्सन हु प्रोफेशन टू कीप अकाउंट, ये तो काफ़ी इजी वर्ड है। अकाउंटेंट, आप जानते हो अकाउंटेंट कौन होते हैं, यानी जिसे बोलते हैं मुनीम। फिर आता है इडियम्स। इडियम्स एंड फ्रेज में सबसे पहला वर्ड क्या है, अ बैड पैच। बैड पैच काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कठिनाई का दौर, यानी पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। बैड पैच। नेक्स्ट वर्ड है अ बीस्ट ऑफ बर्डन। एन एनिमल दैट कैरी लगेज, बोझ ढोने वाला पशु। एज लाइक वी कैन सी दैट, गधा। लोग पैसे पहले उसका इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में चलने पर। अ बी हाइव, यानी जैसे आप सेंस देखो, बी हाइव यानी बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ अगर लगातार उड़ रही हैं, उनके छत्ते के पास अगर आप जाओगे, नोटिस करोगे बहुत बिजी एरिया, यानी व्यस्त जगह है। अ बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन। अ बिग ड्रॉ अटेंशन, यानी बहुत बड़ा आकर्षण, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ मेला बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, तो बिग ड्रॉ। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, यानी कुछ निश्चित रूप से होना, जैसे कि कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा, ठीक है। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर दैन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, किसी अच्छी चीज़ की कुछ बेहतर पाने की उम्मीद लगाए रखना। फिर नेक्स्ट वर्ड है अ बर्ड आइज व्यू। ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एक तरह से जैसे आई व्यू, एक बर्ड आई व्यू, एक तरह की जो कैमरा यूज़ होता है क्रिकेट में, एकदम आई व्यू आप देखोगे, जो क्रिकेट देखता है वो जानता होगा। तो ऊंचाई से एक तरह से, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ अ बाइट एट द चेरी। फिर ये वर्ड है अ बाइट एट द चेरी, काफ़ी अच्छा वर्ड है। इडियम्स हैं, द बाइट एट द चेरी, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, एक अपॉर्चुनिटी होना, यानी कुछ करने का मौका मिलना आपके पास। अ बाइट एट द चेरी काफ़ी अच्छा इडियम्स एंड फ्रेज है। फिर अ ब्लेसिंग बून इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है कि वेश बदल के, यानी दुख के वेश में सुख। An apparent misfortune dash evenly has good result. Okay, a bird eye, a blue eye boy, ये काफ़ी अच्छा है। a blue eye boy, one who is favor, यानी आंखों का तारा, बहुत इजी है। a bird from the blue, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, यानी आकस्मिक घटना। something unexpected and unpleasant, अ कंप्लीट सरप्राइज भी कह सकते हैं। अ सडन क्लैमिटी, एन एक्सपेक्टेड डिज़ास्टर। फिर नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी काफ़ी अच्छा इडियम्स और फ्रेज है। बोन ऑफ कंटेंशन में क्या है कि जैसे कि पाकिस्तान, एक तरह से लड़ाई का जड़ क्या है, किसी भी इशू या फिर किसी भी लड़ाई का मेन मुद्दा क्या है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ओके, अ बुल इन चाइना शॉप, यू ऑलरेडी नो बुल इन चाइना शॉप, यानी चाइना की शॉप में एक तरह से
आप इसकी वर्ड पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि इडियम सीरीज मीनिंग हिडन होता है। ये है शीश महल, शीश महल में बंदर यानी लापरवाह व्यक्ति, ठीक है। अ क्लमजी पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन। फिर है अ बुल मार्केट, जो शेयर मार्केट होता है, शेयर बाजार में कीमतों की वृद्धि। अ पर्सन ऑफ राइजिंग प्राइस इन स्टॉक मार्केट, बुल मार्केट कहते हैं जिसे। अ केक वॉक वेरी इजी होता है, अत्यंत सरल, एंड इजी अचीवमेंट इन इजी टास्क और विक्ट्री। फिर नेक्स्ट वर्ड है अ कैन वॉर्न, ठीक है। अ कैन वॉर्न अ कंप्लीट सिचुएशन और प्रॉब्लम। अ कैन ऑफ वॉर्म अ कैन ऑफ वॉर्म क्या है? अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कोई जटिल परिस्थिति हो तो यू कैन से दैट अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक आप इसको ध्यान से देखोगे, कैरेट मीठा आता है तो प्रोत्साहन है, स्टिक पड़ेगी तो आप दंड मिलेगा। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी पूरी तरह आप क्या करो, विचार में बदलाव लाना। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, विचार में बदलाव लाना। अ क्लीन स्लेट, फिर से शुरू करने का अवसर, ठीक है। सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन, यानी अ क्लीन सेट, अ क्लीन स्लेट। नेक्स्ट वर्ड अ क्लोज्ड बुक, यानी किताब एक तरह से अगर बंद है तो यानी मिस्ट्री है, कुछ रहस्यमय चीज़ें जो बंद है। अ क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन, या आप अपने फ्रेंड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत कंजूस है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन हो तुम, कंजूस आदमी। फिर अ कॉग इन द मशीन, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, अ मामूली व्यक्ति, ठीक है। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। सो आई होप आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। यू हैव टू रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन कंटिन्यू करते हो डेली हमारे साथ तो आपका ज़रूर भला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।